अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमिन नबिय्यीन मुहम्मदिनिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल फ़ी किताबिहिल करीम व मन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फ़िल आख़िरति मिनल ख़ासिरीन। कैफ़ यहदिल्लाहु क़ौमन कफ़रू बअद ईमानिहिम व शहिदू अन्नर रसूल हक़ व जाअहुमुल बय्यिनात वल्लाहु ला यहदिल क़ौमज़ ज़ालिमीन। उलाइका जज़ाउहुम अन्ना अलैहिम लअनतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमईन खालिदीन फ़ीहा ला युख़फ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाबु वला हुम युनज़रून इल्लल्लज़ीना ताबू मिन बअदि ज़ालिका व अस्लहू फ़इन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम। इन्नल्लज़ीना कफ़रू बअद ईमानिहिम सुम्मा इज़्दादू कुफ़्रा लन तुक़बल तौबतुहुम व उलाइका हुमुज़ ज़ाल्लून। इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़्फ़ार फ़लन युक़बल मिन अहदिहिम मिल्उल अर्दि ज़हबन वलव इफ़्तदा बिहि उलाइका लहुम अज़ाबुन अलीम व मा लहुम मिन नासिरीन। लन तनअलुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून व मा तुनफ़िक़ू मिन शैइन फ़इन्नल्लाहा बिही अलीम। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। आमीन या रब्बल आलमीन। अजीज़ दोस्तों, इस वेले मैं सूरा आले इमरान दियां आयत नंबर 85 तो लैके आयत नंबर 92 तक जड़ियां आयात है उन्हां दी तलावत कीती है। इन्हां आयात दे विच जेड़ा मौजू बयान कीता है ये असी दो हिस्सों च समझ रहे हैं। यानी इस दरस दा हिस्सा अव्वल कह लो या इन्हां आयात दे हवाले नाल पहला दरस जेड़ा वो हो चुकिया। वो तकरीबन 1 घंटा ते कोई 2-3 मिनट ते वो मुहीत सीगा ते दूसरा दरस जेड़ा ना वो हो रहा है। मैं इस वास्ते दी वजाहत भी कर रहा वां कि ये दोनों दरस जेड़े है ये मिला के पूरी गल जिहड़ी है वो समझ आएगी। जेड़ा अनवान इन्हां आयात दे हवाले नाल दरस दा मुकर्रर कीता सी या जिस अनवान दा तयन कीता सी
और अज भी वही अनवान है। ਉਹ है अल्लाह अहकमुल हाकिमीन दे दीन दा मुकम्मल स्ट्रक्चर, मुकम्मल नक्शा, और इस हवाले नाल ईमान वालियां नू अल्लाह ताला दी तंबीह यानी अहकमुल हाकिमीन अल्लाह ताला का जो दीन है उसका एक नक्शा, स्ट्रक्चर, और इस दीन के हवाले से मुसलमानों को अल्लाह ताला ने इन आयात के अंदर तंबीह फरमाई है। और ये बहुत ही जो है वो तवज्जो तलब मुकाम है कुरान हकीम का। जो हमने पढ़ा है पहले उसको जो है वो थोड़ा सा एक खलासे की शक्ल के अंदर उसको हम समझ लें। वो ये है कि दीन इस्लाम क्या है। दीन इस्लाम दा एक नक्शा वो मैं समझाया सीगा एक ਜਿਹੜਾ ना वो मिसाल दे नाल। और वो मिसाल जिहड़ी है ना वो एक इमारत दी हो सकती है, एक ऐसी इमारत जिहदियां 3 मंजिलां वां। और इमारत के हवाले नाल जिहड़ा ये गल सब समझते हैं कि कोई भी तामीर हुंदी है फिर ओदी सब तो पहले जिहड़ी चीज़ है ना वो है ओदी बुनियाद। और उस तो उपर फिर तामीर शुरू हुंदी है। और तुसी एक जिहड़ा वो एक मंजिल बना ली, फिर दूसरी बना ली, फिर तीसरी बना ली। इस मिसाल नूं जिहड़ा ना वो ज़हन दे विच रखो दीन इस्लाम नूं समझण दे हवाले नाल। दीन इस्लाम जिहड़ा ना जी ओदी भी एक बुनियाद है। तफसील नाल पिछे गल हो चुकी है। मैं दस्या सी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस शरीफ है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान है। आपने फरमाया बुनियल इस्लाम अला खम्सिन शहादत अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, शहादत अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व इकामिस सलात व इताइज ज़कात व सौम रमज़ान व हज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला। ए जिन्हां नूं असीं अरकान इस्लाम कहने आ, इन्हां नूं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुनियाद करार दे रहे हैं। और मैं भी अर्ज की सी कि बुनियाद जिहड़ी हुंदी है उस तो बगैर उपर जिहड़ी तामीर है वो नहीं हो सकती या पायदार नहीं हो सकती। और इसे तरह ये दूसरी गल है कि हमेशा बुनियाद पहले बनती है फिर उपर तामीर हुंदी है। ठीक है। इस तो बाद जिहड़ी उपर तामीर है ਉਹਦੇ वास्ते मैं 4 कुरान करीम चों इस्तलाहात ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ अर्ज कीतियां सी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक है इस्लाम। इस्लाम कहंदे आ फर्मा बरदारी नूं। और दूसरी है अतात। अतात भी
फर्मा बरदारी नूं ही कहंदे आ। लेकिन फर्क की है कि एक फर्मा बरदारी वो है कि जेड़ी महज फर्मा बरदारी, और दूसरी फर्मा बरदारी वो है कि जिस दे विच फर्मा बरदारी करने वाला जिहड़ा ना ਉਹਦਾ ਜ਼ੌਕ और शौक भी शामिल हो जाता है। यानी कोई हुक्म है, उस हुक्म नूं मान लिया गया फर्मा बरदारी होगी। इस्लाम इसे दा नाम है। जिस तरह कुरान करीम च भी आंदा ना कि अल्लाह ताला कहता है कि मैं आसमाना जमीन नूं क्या कि आओ, खा जिहड़ा वो खुशी नाल या नाखुश हुंदियां होया ते उन्हां ने अतात कीती। अतात जिहड़ी है ना ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एक मुहब्बत भी शामिल हो जाती है। जिस दी अतात की जा रही है ना ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ फर्मा बरदारी हो रही है। दिल ਜਿਹੜਾ ना ਉਹ दिल ਦੀ आमादगी ਦੇ ਨਾਲ, खुशी ਦੇ ਨਾਲ। और इसे तरीके नाल एक तीसरी इस्तलाह तकवा, और तकवा है बच बच के जिंदगी गुजारना। यानी अल्लाह दी नाफरमानी तो बच बच के जिंदगी गुजारना। और चौथी इस्तलाह मैं ये अर्ज की सी इबादत। और मैं ये दस्या सी कि इबादत पूरी जिंदगी अल्लाह ताला दी मनशा दे मुताबिक गुजारन का नाम है। सिर्फ नमाज रोजे की हद तक नहीं, बल्कि जिहड़ा गुलाम का तसव्वुर जहन च रखो कि गुलाम जिहड़ा है वो 24 घंटे गुलाम है और उहदे अपने आका दे मुकाबले च कोई हकूक नहीं है। ये चूंकि बिलफिल गुलामी मौजूद सी ना अरब दे विच, तो उन्होंने तो गल बड़े अच्छे तरीके नाल समझ आई। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान करीम च फरमाया ना, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। एक ही मकसद है कि मेरे बंदे, मेरे गुलाम, मेरे अबद बन। अच्छा जी, अगर इन्हां चार चीज़ां नूं असी समझ गए हैं तो इसका मतलब की है? अगर असी ਇਹਦੇ ਤੇ अमल करिए तो ਇਹਦਾ मतलब यह है कि साडे उत्ते अहकामुल हाकिमीन दी हुकूमत कायम हो गई है। साडी जात उत्ते अहकामुल हाकिमीन दी हुकूमत कायम हो गई है। इस वास्ते कि ना मेरी जबान, ना मेरी अख, ना मेरा हाथ, ना मेरे पैर, इन्हां नाल ते अल्लाह ताला दी हुक्म अदूली नहीं हो रही ना। और एक गल समझ लो, अगर होई है तो मैं अपनी हदूद तो तजावज कर लिया है, और ਉਹਦਾ हल की है? ਉਹਦਾ हल तौबा है। और वो भावें 100 वारी दिहाड़ी च करो, ठीक है ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं 100 वार तौबा करदा, इस्तगफार करदा। इस्तगफार तौबा ही हुंदा। ते जदों अल्लाह दी हुक्म अदूली हुई या अल्लाह दे रसूल दी हुक्म अदूली हुई ते उस वेले आदमी जिहड़ा इंसान जिहड़ा उन्हें हद तो तजावज कीता, लिहाजा उहदा हक बनदा कि तौबा करे और वापस पलटे। जिस तरह मैं मिसाल दी सी कि रोड दे उत्ते चलदियां होया
ਟਾਇਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਸੜਕ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਉਤਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਨੂੰ ਫੇਰੇ ਔਰ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵੇ। ਔਰ ਗਫਲਤ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਟਾਇਰ ਉਤਰ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨੀਚੇ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮਰਹਲਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੁਕੰਮਲ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ। ਯਾ ਅਯੁਹੱਲਜ਼ੀਨ ਆਮਨੂ ਉਦਖੁਲੂ ਫਿਸ-ਸਿਲਮ ਕਾਫਾ, ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਈਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਇਬਾਦਤ ਹੈ, ਗੁਲਾਮੀ, ਬੰਦਗੀ। ਇਬਾਦਤ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਬੰਦਗੀ ਜਾਂ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਬਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਬਾਦਤ ਗੁਲਾਮੀ ਹੀ ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਹਿ ਲਓ। ਜਾਂ ਅਗਰ ਅਰਬੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬੰਦਗੀ ਜਾਂ ਗੁਲਾਮੀ ਤਰਜਮਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਮੰਜ਼ਲ ਕੀ ਹੈ? ਦੂਸਰੀ ਮੰਜ਼ਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਤਰਫ ਤਰਗੀਬ ਦੇਣਾ, ਤਸ਼ਵੀਕ ਦੇਣਾ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ। ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਮੂਮਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਪਸੰਦ ਨਾ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਂ ਜੋ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਉਹ ਭਾਈ ਵਾਸਤੇ ਪਸੰਦ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜੰਨਤ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਇਹ ਯਕੀਨਨ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਅਲ ਅਕਰਬ ਫਲ ਅਕਰਬ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਚ ਆਇਆ ਵਾ ਕੂਲੂ ਲਿन्नास ਹੁਸਨਾ, तमाम इंसान एक दूसरे ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਆ। ਆਦਮ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਦੂਰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੂਰੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਜ਼ਦੀਕੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ? ਕੋਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਚੀਜ਼। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਿਆਵਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਹੈ। ਤਬਲੀਗ, ਦਾਵਤ, ਖੈਰ ਦੀ ਦਾਵਤ, ਮਾਰੂਫ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ, ਮੁਨਕਰਾਤ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਇਹ ਇਸਤਲਾਹਾਤ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਾਦਤ ਅਲन्नास, ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਾਵਤ ਦਾ, ਇਹ ਵਾਜਬੀ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਨੂਹ अलैहिस्सलाम ਦਾ ਲੱਗਾ, ਇਬਰਾਹੀਮ अलैहिस्सलाम ਦਾ ਲੱਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦਰਜਾਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਇਸੇ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸ਼ਹਾਦਤ ਅਲन्नास। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਪੈਗਾਮ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਣ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰੀ।
ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਸਾਡੇ ਅਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਹੋਣੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ, उम्मत दी जिम्मेदारी है। व कज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता लितकूनु शुहदा अलन्नास व यकून रसूलो अलैकुम शहीदा। यानी दो जिम्मेदारियां मैं तुहानू दसियां। एक ये है कि खुद पूरे दे पूरे अल्लाह दी बंदगी च आ जाना, अल्लाह दी गुलामी च आ जाना, ये पहला मरहला है। दूसरा मरहला यह है कि इस अल्लाह दी गुलामी दी, अल्लाह दी बंदगी दी तबलीग दावत और ये इस्तलाहात जड़ा इस तो अलावा अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर, दावत इलल खैर, शहादत अलन नास, इहदा हासिल यह है कि लोगों के उत्ते गवाही कायम हो जाए। नूह अलैहिस्सलाम ने भी यही कहना ना कि ऐ अल्लाह, मैं अपनी जबान दे नाल ते अपने अमल नाल ते मैं पूरा जोर ला के ਜਿਹੜੀ भी मैनू तू सलाहियत दित्ती सी, वक्त दिता सी, वसाइल दिते सी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ मैं इन्हां नू ਜਿਹੜਾ ना वो बंदगी करके भी दिखाई और बंदगी दी दावत भी दी। अगर ते माशरा जड़ा वो इस दावत तो मुतासर नहीं हुंदा, और बिल्कुल हो सकता है माशरा ना मुतासर होवे। जिन्हां हस्तियां दी मिसाल दे रहे हैं, नूह अलैहिस्सलाम तो माशरा तो मुतासर नहीं होया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम दा माशरा मुतासर नहीं होया, लूत अलैहिस्सलाम दा माशरा मुतासर नहीं होया। तो फिर फर्ज अदा हो गया मरदे वक्त तक ये काम करते रहना। ठीक है ना, ये नोट कर लो, अगर उस काम दे करन विच कोई कमी कोताही जिहड़ी आ या एवें वाजबी जिहा ही कर रहे हैं, सिर्फ ना ही कीता होया कि मैं ये काम कर रहा और हकीकतन कर कुछ नहीं रहा, तो ये हिसाब अल्लाह ने लेना है। नूह अलैहिस्सलाम दा जरा सूरा नूह पढ़ो ना, अल्लाह मैं इन्हां नूं रात भी, मैं इन्हां नूं दिन भी, दोपहरे भी, शाम भी, कल्लियां कल्लियां भी और इजतमात दे विच भी मैं इन्हां नूं जिहड़ा दावत दित्ती है। ये दावत जिहड़ी है इहदे दो नतीजे निकलणगे, तबलीग दावत शहादत अलन नास। एक नतीजा तो यह निकलेगा कि लोग इस दावत तो मुतासर नहीं होंगे, और दूसरा यह है कि मुतासर होंगे, वो भी इस नूं कबूल करनगे। वो तो फिर इसे तरह हुंदा जिहड़ा कबूल कर लेगा, अगर उन्हें सही माने कबूल किया तो वह भी फिर इसे काम ही लग जाएगा। और अगर एक मुनासिब तादाद जिहड़ी है वो इस दावत नूं कबूल कर लैंदी है वाकई पूरे इखलास दे नाल, ते हुण जिहड़ा ना फिर इहदा तीसरा मरहला है। और तीसरा मरहला यह है कि अल्लाह ताला दी बंदगी ते मबनी एक निज़ाम कायम करना, इस वास्ते कि निज़ाम तो बगैर बंदगी मुकम्मल नहीं हो सकती। बंदगी तो यह है कि अल्लाह ताला दा हुक्म मन्निया जावे। ठीक है ना, हुण अल्लाह ताला ने दो हुक्म दिते हैं। एक हुक्म अल्लाह ने दिता है कि जना दे करीब ना जाओ, वला तकरबु ज़िना, जना दे करीब ना जाओ। ये तो हर मोमिन कर सकता अगर करना चाहे, अपने आप नूं रोकना ना। लेकिन दूसरा की है,
दूसरा हुक्म यह है कि अज़ानिया तो वज़ानी फजलिदू कुल्ला वाहिद मिनहुमा मियत जल्दा। कोई जना कर रहा है, वो औरत है या मर्द है, और वो गैर शादीशुदा है, तो उन्होंने 100 कोड़े। और तुसी समझते हो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा अमल यह है कि शादीशुदा है तो फिर उन्होंने रजम करना। हुण ये काम कौन करेगा? ये काम तो कोई हुकूमत करेगी ना। अगर इंज ही हो सकता तो एडे एडे मौलवी ते एडे एडे पीर ते एडे एडे जिहड़ा तुसी समझ लो कि तकवे वाले वली अल्लाह अमल क्यों नहीं करते? ठीक है ना। ये समझ लो पूरी बंदगी हो ही नहीं सकती जिन्ना चਿਰ ਉਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪੂਰੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੂਦ ਤੋਂ ਆਪ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੂਦ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ व यमहकुल्लाहु रिबा, ਅੱਲਾਹ ਸੂਦ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਔਰ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗਵਾਹੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਆਪ ਸੂਦ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਦ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਸੀ? ਆਪ ਵੀ ਬਚਣਾ ਸੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਚੋਂ ਵੀ ਸੂਦ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਸੀ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਚੋਂ ਸੂਦ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਲਓਗੇ ਅਗਰ ਉਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ? ਅੱਛਾ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ। ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਲਾ ਯੁਹਿब्बु ਜ਼ਾਲਿਮੀਨ, ਅੱਲਾਹ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल देखिए तो की है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जालम और जुल्म का खात्मा कर दिता। ये तकाजा वा, ठीक है ना। ये दीन का बहुत थोड़ा हिस्सा वा जे ते एक फर्द जिहड़ा ना वो अमल कर लैंदा है। बहरहाल ये समझ लो अगर वो लोगों ने कबूल कर लिया तो हुण अगे तीसरा मरहला है कि एक ऐसा निज़ाम कायम हो जाए जिहदे नतीजे दे विच अल्लाह खैर वो निज़ाम दे तहत खैर दी दावत भी होवे और मारूफ दा हुक्म भी होवे। असल हुक्म तो हुण होएगा, ठीक है ना। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, हुक्म ते ताकत वाला दिंदा है। ते इज्तमाही सतह ते अज हुकूमत हुंदी है जिहदे कोल ताकत हुंदी है, ठीक है ना। हुकूमत दियां अदालतां, हुकूमत दे कोल पुलिस, हुकूमत दे कोल फौज, और हुकूमत मारूफ दा हुक्म देगी, मुनकरात नूं रोकेगी, खैर दी दावत अपने तौर पर भी लोग करनगे, लेकिन ये काम कौन करेगा? ये हुकूमत के तहत होएगा, ठीक है ना। ये है तौहीद दी चोटी। यानी असी आम तौर पर जिस तौहीद तो वाकिफ आ ना, वो ये है कि ए जी इसने बुत नूं सजदा कर दिता, इन्हें पीर नूं सजदा कर दिता, गलत है, शिरक है, ठीक है ना। लेकिन देखो अल्लाह ताला अहकमुल हाकिमीन है, अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन, हाकमा सब हाकमा दे ऊपर हाकम है, लेकिन उस दे हुक्म दी तो कोई परवाह नहीं। गली गली च बेहयाई है, सूद दा कारोबार है, जुल्म हो रहा है, अल्लाह दियां नाफरमानियां,
ला ताता ले मखलूकन फी मासियतिल खालिक, और मखलूक दी अतात हो रही है, खालिक दी हो नहीं रही। ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਇਤਾਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? इज्तमाही सतह ਤੇ देखो ना, जाती सतह ਤੇ ठीक है, मैं नमाज पढ़ ली, रोजा रख लिया, दाढ़ी रख ली, लेकिन इज्तमाही सतह ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਗੂਤ ਦੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਸ ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੀ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਫਰਦ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਸੀ ਨਾ, लेकिन ਉਹਦਾ एंड किथे होया जाके? हुक्मरानी ते। और मुहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब दे हुक्मरान दे तौर ते दुनिया चो गए है ना, आप हुक्मरान दे तौर ते दुनिया चो गए है। और ये है तौहीद दी चोटी कि अहकमुल हाकिमीन दे हुक्म नू कोई चैलेंज नहीं करने वाला, अल्लाह दी हुक्मरानी नू कोई चैलेंज नहीं करने वाला। सूरा कहफ दी आयत नंबर 26 च फरमाया, वला युशरिकु फी हुक्म ही अहदा। 26 नंबर आयत है, वला युशरिकु फी हुक्म ही अहदा, वो अपने हुक्म और हुकूमत च किसी नू शरीक नहीं करता। ते हुण ते हुकूमत ही तागूत दी चल रही है। वो ना बदल जाता है ना कि फलाना वजीर आजम बन गया, फलाना नहीं सी ते फलाना वा, ठीक है ना। और 110 नंबर आयत च फरमाया, वला युशरिकु बि इबादत रब्बे ही अहदा, और शरीक ना करे अपने रब दे दी इबादत दे विच किसे नू भी। सानू इबादत दे विच शिरक दा ते फिर भी कोई ना कोई एहसास हैगा। अहकमुल हाकिमीन दी हुकूमत दे विच शिरक दा एहसास नहीं। हालांकि जैसे मैं तुहानू दस्सिया कि किसी ने बुत नू सजदा कर दिता, किसी ने पीर नू सजदा कर दिता, ये तो अफराद दा मामला है। जदों कि जदों हुकूमत दे जोर दे उत्ते गैर अल्लाह दी यानी हुकूमत जिहड़ी है या गैर अल्लाह दे हुक्म अहकामात जिहड़े है वो नाफज किए जा रहे होंगे तो उहदे तो पूरा माशरा मुतासर हुंदा। बरेलवी भी, देवबंदी भी, अहले हदीस भी, शिया भी, सब उहदे। और तुसीं समझ लो मुफ्ती भी, मौलवी भी, पीर भी, मदरसे च बैठा भी, मसीते बैठा भी, खानकाह च बैठा भी, सब उस शिरक दे ताबे आ। अल्लाह ताला ने सूरा मायदा दे विच नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू, ये तुहानू याद है पिछों असीं पढ़ते आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सूरा आले इमरान शुरू तो ही पढ़ रहे हैं, और अहले किताब का जिक्र है। सूरा मायदा च अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू फरमाया, कुल या अहलल किताब, ये 68 नंबर आयत है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हां नू कह दो, या अहलल किताब, कुल या अहलल किताब, कहो अहले किताब, लस्तुम अला शैइन हत्ता तुकीमुत तौरात वल इंजील वमा उन्जिला इलैकुम मिन रब्बिकुम। तुसी उस वक्त तक किसे शै ते नहीं, अंदाजा करो, अहले किताब अल्लाह कह रहा, लेकिन नाल की कह रहा? कुल है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो, या अहलल किताब, अहले किताब, लस्तुम अला शैइन, तो तुसी तुहाडी कोई बुनियाद नहीं, तुसी किसे शैत नहीं, हत्ता तुकीमुत तौरात वल इंजील, हत्ता के तुसी कायम करो तौरात नू, इंजील नू। हुण सानू अकीमुद्दीन दा पता है, सॉरी अकीमुस सलाह दा पता है, लेकिन अकीमुद्दीन दा नहीं पता कि यह भी अल्लाह दा हुक्म है, और सारे नबियां नू यह हुक्म सी। इस तरह सूरा मायदा दे 66 नंबर आयत है, जिहदे विच अल्लाह ताला ने फरमाया कि लो अन्नहुम, यानी अहले किताब दे बारे फरमाया, लो अन्नहुम अकामुत तौरात वल इंजीला वमा उन्जिला इलैहिम मिन रब्बिहिम लअकलू मिन फौकिहिम व मिन तहति अर्जुलिहिम। अगर एक किते कायम कर लेंदे तौरात नू और इंजील नू,
ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਦਿੰਦਾ। ਲਾ ਆਕਲੂ ਮਿਨ ਫੌਕਿਹਿਮ, ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਰਿਜ਼ਕ ਮਿਲਦਾ, ਵਾ ਮਿਨ ਤਹਤ ਅਰਜੁਲਿਹਿਮ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲਿਓਂ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੰਦੀ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦੇਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਜਿੱਦਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ। ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਅਰਬ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਔਰ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਆਪਣੀ ਉਮਤ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। और तमाम इंसान और क़यामत तक जिन्ना चिर ये दीन कायम नहीं हुंदा, उन्ना चिर साडी ये जिम्मेदारी रहेगी। और जेड़े काम करनगे ओही अल्लाह ताला दे हां इज्जत पाणगे, शरफ पाणगे। ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਆਇਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਣੀ ਹੈ। आयत नंबर 85 तो असी शुरू कर लगे हैं। फरमाया वमन यबतगी गैरल इस्लाम दीनन, गैरल इस्लाम दीनन। अच्छा जी, ये लफज तो तुसी सुने ना, दीन इस्लाम। ये दीन इस्लाम कदों बनता है? मैं ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਉਹ ਕੀ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ 3 ਮਰਹਲਿਆਂ 'ਚ ਸਮਝ ਲਓ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ 3 ਮੰਜ਼ਲਾ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਸਮਝ ਲਓ। ਪਹਿਲਾ ਮਰਹਲਾ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤਕਾਜ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਲ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਫੌਰਨ ਤੌਬਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਸਹੀ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਤਾਇਬ ਮਿਨ ज़ंब कमल ला ज़ंब लहू, ठीक है ना, वो मिटा दिंदा अल्लाह, सही तौबा हो जाती। बहरहाल पहला तकाजा, पहला मरहला है, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸ਼ਊਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਗੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਇਹਦੇ ਵਜੂਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਈ। इस्लाम कहते आ फरमा बरदारी नूं, ठीक है ना। आया ना, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह दे नजदीक दीन हो या जेड़ा इस्लाम ते मबनी होवे। इस्लाम दा की मतलब है? फरमा बरदारी ते मबनी होवे, यानी जेदे विच फरमा बरदारी होवे, ना फरमानी ना होवे। दूसरा मरहला की है? दूसरा मरहला यह है कि हुण अपने माशरे नूं भी अल्लाह दी फरमा बरदारी दी दावत देनी है। अगर तुसी दावत दे रहे हो तो तुसी इस्लाम दे तकाजा पूरा कर रहे हो। मतलब ये अल्लाह दा तकाजा है। जेड़ा नहीं कर रहा वो इस्लाम तो बाहर है। यानी जेड़ा दावत तबलीग दा काम नहीं कर रहा, खैर दी दावत नहीं दे रहा, मारूफ दा हुक्म नहीं दे रहा, मुनकरात तो रोक नहीं रहा, और जेड़ा शहादत अलन नास जेड़ा ओ ए फरीजा जेड़ा इनू समझ नहीं रहा कि मेरी जिम्मेदारी है, वो गवाह नहीं अपने माशरे दे विच, ते ओ हकीकतन इस्लाम तो
फरमाबरदारी तो बाहर है ना। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਫਰਾਇਜ਼ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੀਸਰਾ ਮਰਹਲਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ कि ऐसा निज़ाम कायम हो जाए, ऐसी हुक्मरानी आ जाए जेड़ी जेड़ा हुक्मरान या जेड़ी हुकूमत अपनी ना तो खुद अल्लाह ताला दी नाफरमान होवे, ना अपनी हदूद दे विच अल्लाह उहदे रसूल दी नाफरमानी होण देवे, और जे किते होवे ते ओनू उदां डील करे जिद्दां अल्लाह ने अल्लाह दे रसूल ने हुक्म दिता। ठीक है ना, उस तरह डील करे ओनू। तो गोया कि हुण हुकूमत दी सतह ते भी इस्लाम आ गया। गोया ये पूरा माशरा जिहड़ा ये अल्लाह दी फरमा बरदारी दे तहत आ गया। ये फरमाया व मैं यब तगी गैरल इस्लाम दीनन, जेड़ा किसे ऐसे दीन नू जेड़ा इस्लाम ते मबनी नहीं होएगा, गैरे इस्लाम होएगा, यानी इस्लाम तो अलावा इस्लाम ते मबनी नहीं होएगा। अच्छा एक मैं होर तुहानू गल दसां, वो भी जरूरी है। ये जेड़ियां ये सूरा आले इमरान जेड़ी है ना, ये अगे आप थोड़ा जा जावांगे ना ते गजवा ओहद दा जिक्र आ रहा। और तुहानू पता कि गजवा ओहद जेड़ी है ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगा ये सारी जदोजहद कादे वास्ते कीती है? दीन नू कायम करने वास्ते, अल्लाह दी हुक्मरानी अहकामुल हाकिमीन दी हुकूमत कायम करने वास्ते कीती है। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਬੀ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने चों 1000 आदमी लैके निकले आ। ਉਹ 1000 आदमी कौन ਸੀਗਾ? जिन्हां ने ਜਿਹੜੇ मस्जिद नबवी च नमाज़ां पढ़ते ਸੀਗੇ और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल निकले भी सीगे। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु भी कहंदे सीगे। लेकिन कुछ फासला तय करने तो बाद 350 आदमी पीछे हट गया, वापस चला गया। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा साथ छड़ के किथे चला गया? मदीने चला गया। हुण ये लोग जेड़े सी जिन्हां ने कलमा पढ़िया सी, नमाज़ां पढ़ते सी मस्जिद नबवी दे विच, लेकिन इन्हां दा ये तर्ज़े अमल जेड़ा है वो की कहंदा है कि मुहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तागूत दा मुकाबला करन जा रहे आ और दीने इस्लाम जेड़ा है उन्होंने कायम करन दी कोशिश कर रहे आ। हुण ये जेड़े विचों पिछे आ गए आ, इन्हां दा तावन किहदे नाल चला गया? इन्हां दा तागूत दे नाल तावन चला गया। समझ आई गल कि नहीं? तुसी कहोगे वो किहड़ा जाके मुशरिकीन मक्का दे नाल खड़ो गए सी? मुशरिकीन मक्का दे नाल नहीं खड़ोते सी, लेकिन तुसी इस तरह समझो कि 50,000 फौज पाकिस्तान दी जिहड़ी है ना, वो हिंदुस्तान दी 50,000 ही है, उहदे नाल लड़ रही है। अच्छा वो 50,000 पाकिस्तान दी फौज जिहड़ी है ना, उहदे विचों 10,000 बंदा कहंदा असीं न्यूट्रल ना भाई, असीं चले घरां नूं। वो बंदे किन्ने रह गए? 40,000 रह गया। अच्छा इन्हां बंदियां दे इस अमल दे नाल तकवीयत किहनूं मिली? दुश्मन नूं। दुश्मन नूं तकवीयत मिली ना। अच्छा वो जेड़े पिछे हटे उहदे नाल तकवीयत किहनूं मिली?
ਮਦੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 350 ਪਿੱਛੇ ਹਟਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਕਵੀਅਤ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲੀ? ਮੁਸ਼ਰਿਕੀਨ ਮੱਕਾ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੁਸ਼ਰਿਕੀਨ ਮੱਕਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹੀ ਤਾਂ ਤਾਗੂਤ ਸੀ। ਤੇ ਤਾਗੂਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਕੌਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਇਆ? ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਨੂੰ। ਫਿਰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਚਲੋ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਬ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤਾਗੂਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਗੂਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਏਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਇਖਲਾਸ ਨਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਉਦਾਂ ਕਰੋ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੰਦ ਤਾਂ ਛੁੱਟੇਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਤਾਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਗੂਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਇਆ, ਦਾੜੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਸ਼ੱਕ। फरमाया व मैं यबतगी गैर अल इस्लाम दीनन, और जेड़ा भी पसंद करेगा। पसंद का मतलब ये नहीं हुंदा कि तुसी लिख के दोगे कि मैं पसंद करदा, ठीक है ना। मतलब यह भी मैं एक मिसाल देना हुंदा कि तुहाडे दरवाजे दे उत्ते कोई गंदगी आ गई है, ठीक है ना, या कोई अवारा कुत्ता फिरदा फिरदा आके तुहाडे दरवाजे दे अगे डिग के मर गया। शहर की सफाई तुहाडी जिम्मेदारी नहीं, कि किहदी जिम्मेदारी है? बल्दिया दी। बल्दिया तो नहीं आउंदी चक्कण, ते तुसीं प्यार रहण दिओ, तुहाडी तो जिम्मेदारी नहीं, बल्दिया की जिम्मेदारी है। अच्छा हुण ये समझ लो, एक है कि तुहानू उहदे नाल नफरत है, तो नफरत यह है तो तुसी ये नहीं कहोगे कि बल्दिया नहीं आउंदी ते असीं भी नहीं चकना, ठीक है ना। तुसी उहनू चकोगे, ये तुहाडा अमल दसेगा कि तुहानू ये नापसंद है। अच्छा अगर बिल फर्ज तुसी ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਗਏ ਪੈਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਜਾਏ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਬੂਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਦਾਂ? ਜ਼ਰਾ ਪੈਰ ਖੁੱਲਾ ਜਿਹਾ ਚੱਕ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਲੰਮੀ ਲਾਂਘ ਚੱਕ ਕੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੇ ਲੰਘ ਗਏ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਰੇ ਹੋਏ ਨੂੰ। उस गंदगी नू या कुत्ते नू तुसी बर्दाश्त कर लिया, कंप्रोमाइज कर लिया, चलो यार प्यार रवे, आपे जेड़ा चकेगा चकेगा, असी तो लंघ ऐदां ही लंघ जावांगे। इस तागूत दे नाल असी कंप्रोमाइज कीती बैठे हैं, मनदे नहीं, ठीक है ना, मनदे नहीं। फरमाया व मैं यबतगी गैर अल इस्लाम दीनन, जेड़ा भी ऐसे दीन नाल जेड़ा इस्लाम नहीं होएगा ओदे नाल कंप्रोमाइज करेगा, ओदे नाल जेड़ा ना ओनू बर्दाश्त करेगा। और क्योंकि जदों तुसी बर्दाश्त नहीं करोगे तो तुसी खुद ही जेड़ा तुहाडा अमल दसेगा कि तुसी तो ओदे तो परेशान हो, तो तुसी तो उन्होंने खत्म करने दे चक्कर चो। अल्लाह कहंदा फलन युकबला मिन हो, ते ओदा कोई उज़र कबूल नहीं होएगा। ओ उज़र जेड़े मक्के चों सॉरी
ਮਦੀਨੇ ਚੋਂ ਆਏ ਸੀ ਨਾ, ਵਾਪਸ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਬਣਾਏ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਈ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਬਹੁਤੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਫਲਾਨਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਫਲਾਨਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ। फरमाया अल्लाह ने फरमाया फलन युकबला मिन्हु, कोई उर्जर कबूल नहीं किया जाएगा। वह हुआ फिल आखिरात मिनल खासिरीन, और वो आखिरत दे विच खसारे वालियां च होएगा। आखिरत दा खसारा जहन्नम दी शक्ल च है। वह हुआ फिल आखिरात मिनल खासिरीन, और आखिरत दे चो खसारा पाउण वालियां च होएगा। ये बड़ी तवज्जो नाल सुनना वा, गल्लां अगे जड़ियां होर वाजे आ रही, वाजे हो रही, तसल्ली हो जाएगी कि आपां नूं ही क्या। फरमाया कैफ यहदिल्लाहु कौमन कफरू बाद ईमानिहिम, अल्लाह किदां हदायत देवे ऐसे लोकां नूं जेड़े कुफर कर रहे होण ईमान तो बाद। ਇਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ 350 ਮੁੜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਈਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੁੜਿਆ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਦਸਤਬਰਦਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਲਮੇ ਤੋਂ ਹੀ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ। फरमाया कैफ यहदिल्लाहु कौमन कफरू बाद ईमानिहिम, किदां अल्लाह हदायत देवे, किदां समझावे, जिद्दां कहने ना, होर केड़ा तरीका होना चाहिए समझाउण वास्ते। कैफ यहदिल्लाहु कौमन कफरू बाद ईमानिहिम, ईमान तो बाद, व शाहिदू अन्न रसूला हक, और शहादत भी दिंदे आ कि साडा रसूल सच्चा। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਅਸ਼ਹਦੁ ਅੱਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੰਦੇ ਆ। व शाहिदू अन्न रसूल हक, और शहादत दे रहे आ कि रसूल सच्चा है, ਤੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਰਸੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਰਸੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। परेशानी तो कोई नहीं, वो ही गैरे इस्लाम दीन है जिन्हों असी जिहदे नाल असी साजगारी बनाई बैठे हैं। तो फरमाया व शाहिदु अन्न रसूल हक, और ओ शहादत भी दिंदे आ कि रसूल सच्चा है, साडा रसूल हक ते आ, सच्चा है। व जाअहुमुल बय्यिनात, और उन्हां कोल वाज़े निशानियां भी है, हदायत दियां निशानियां भी है, कुरान कोल है। रसूल तां अमल करके दस गए। वल्लाहु ला यहदिल कौम ज़ालिमीन, ये जालिम है। वल्लाहु ला यहदिल कौम ज़ालिमीन, अल्लाह इन्हां जालिमां नूं कोई जबरदस्ती हिदायत नहीं देगा। सारा कुछ तो दे देता, समझा देता, ये जालिम है। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ खुद अपने उत्ते जुल्म कर रहा है। अगे फरमाया उलाइका जज़ाहुम अन्ना अलैहिम लानतुल्लाहि वल मलाइकाति वन नास अजमईन, यही वो लोग आ कि जिन्हां दी जज़ा बनदी है, इन्हां दे उत्ते लानत होवे अल्लाह दी, वल मलाइका उहदे फरिश्तियां दी, वन नास अजमईन, और सब लोगां दी, खालिदीन फीहा, और हमेशा इसे लानत दे विच रहन। ला युखफ़फ़ अन्हुमुल अज़ाब वला हुम युनज़रून, जरा नरमी ना कीती जावे जदों अल्लाह इन्हां नूं अज़ाब देवे, और कोई ढिल ना दिती जावे, कोई मोहलत ना दिती जावे, नरमी ना कीती जावे। अल्लाह कहंदा इस गल दे हकदार है, किस जुर्म च कि गैर इस्लाम दीन दे नाल साजगारी इख्तियार कर लई है। अच्छा जी, हुण बहुत तवज्जो वाली गल आ गई है। अगर ये समझ आ गई है तो की फरमाया, इल्लल्लज़ीना ताबू मिन बाद ज़ालिका व असलहू, सवाए उन्हां लोगां दे जिन्हां ने इदां कर तां लिया, ठीक है ना। यानी की कर लिया, गैर इस्लाम
दीन दे नाल साजगारी कर लई, भावें ਉਹ ਉਥੋਂ ओहद दे विच जांदे होए 350 बंदा मुड़िया सी। अल्लाह जाने उन्हां चों पता नहीं किन्ना ने तौबा कर लई होएगी, फिर ठीक है ना। ते ਇਹ ਤਾਂ अल्लाह ने रखिया। ਇੱਥੇ भी यही गल दसी है कि सवाए उन्हां लोगां दे जिन्हां नूं ਇਹ पता लगा साडे पल्ले कुछ नहीं, ਅਸੀਂ ਤੇ ਤਾਗੂਤ ਦਾ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਗੂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਗਾਰੀ ਕੀਤੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। कुरान करीम च आया ना, वमन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह फकद इस्तमसका बिल-उर्वतिल वुस्का। ਅਸੀਂ ਤੇ ਤਾਗੂਤ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਗਾਰੀ ਕੀਤੀ ਬੈਠੇ। इल्लल्लज़ीन ताबू मिन बाद ज़ालिका वासलहू, ਸਿਵਾਏ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕਰ ਤਾਂ ਲਿਆ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਲਾਹ ਕਰ ਲਈ, तौबा कर ली और इसलाह कर ली। दो चीज़ां। तौबा का मतलब यह है कि हुण काम सीधा करन लग पिया, यानी वो काम जेड़ा जिस तो तौबा की हुण उहनूं छड्ड दिता। हुण उस ताऊत दे नाल कोई उनस नहीं, उस गैर इस्लाम दीन नाल, भावें पाकिस्तान च है ते भावें हिंदुस्तान च है ते भावें सऊदी अरब दे विच है ते दुनिया के किसी भी खिते च है, गैर इस्लाम दीन दे नाल हुण उहनूं कोई उनस नहीं, कोई मुहब्बत नहीं, कोई लगाव नहीं। उहनूं सिर्फ इक्को ही दीन दे नाल जिहड़ा लगाव है, और वो दीन किहड़ा है? दीन इस्लाम। फरमाया इल्लल्लज़ीना ताबू मिन बाद ज़ालिका वासलहू, सिवाए उन्हां लोगां दे कि जिन्हां ने इदां कर लैण तो बाद तौबा कर लई और फिर इसलाह भी की। एवें तौबा नहीं, सिर्फ तौबा की कवाली नहीं की, इसलाह भी की। इसलाह समझ दो, मेरा ख्याल जरूरत नहीं ज़्यादा, यानी वो जिहड़ा काम पहले नहीं करते सी हुण करन लग पे। फ़इन्न अल्लाह गफूरुर रहीम, ते अल्लाह मग़फ़िरत कर दिंदा है, रहम कर दिंदा है। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं माज़ अल्लाह शहीद करन वास्ते निकले सीगे, ते किन्ना मुकाम दिता। ते जो भी हो गया। जदों समझ आ गई कुरान असी पढ़ते ही नहीं गए, ठीक है ना। अल्लाह माफ करदा है, लेकिन जेड़ा ना अपनी इसलाह बंदा कर लवे, तौबा ऐसी तौबा करे कि इसलाह कर लवे। हाँ, फिर कितनी गलती हो गई, कोई वाधा घाटा हो गया, तो तौबा का रास्ता तो हैगा ही है ना। इन्नल्लज़ीना कफरू बाद ईमानिहिम, बेशक वो लोग जेड़े ईमान तो बाद कुफर करन, इदां दा अमल करन। फिर सुनो, ये कुफर केड़ा है? गैर इस्लाम दीन जेड़ा ओहदे नाल साजगारी, यानी जिन्नू तोड़ना सी, जिन्नू खत्म करना सी, जिहदी जगह अल्लाह दा दीन लियाना सी, दीन इस्लाम लियाना सी, ओनू बर्दाश्त करते रहे, ओहदे नाल कोई साजगारी हो गई। फरमाया इन्नल्लज़ीना कफरू बाद ईमानिहिम, बेशक जिन्हां ने कुफर किया ईमान तो बाद, सुम्मा ज़दादू कुफरा, फिर इस कुफर दे विच वधदे चले गए, यानी तौबा नहीं की, होर गां टुरे गए। लन तुक़बला तौबतुहुम, इहदा की मतलब है? इहदा मतलब यह है बई वो मरदे वेले तौबा करन लग पे, या फिर यह है कि इसलाह नहीं की, ते जिद्दां आम तौर ते असी कहने हुन्ने कि तौबा वो काम नहीं, मतलब यह कि गलत काम नहीं छड्डिया ते तौबा नाल है, ये तौबा कबूल नहीं हुंदी। फरमाया कि इन्नल्लज़ीना कफरू बाद ईमानिहिम सुम्मा ज़दादू कुफरा, वो लोग जेड़े एक कुफर करन ईमान तो बाद और फिर वधदे जान उधर, ते अगर वो वधना बंद करन गए, तौबा करन गए, तो फिर अल्लाह ताला तौबा कबूल करेगा ना। तो जे वधदे उधर जांदे आ और नाल तौबा करी जांदे आ, फरमाया लन तुक़बला तौबतुहुम, अल्लाह उन्हां दी तौबा कबूल नहीं करदा।
तौबा कबूल उन्हां दी हुंदी जिहड़ी इसलाह भी करदे आ। पिछे आ गया व उलाइका हुमुज़ ज़ालून, ये गुमराह वा, इसलाह करदे नहीं, तौबा तौबा करी जांदे आ। इन लज़ीना कफरू व मातू व हुम कुफ़ार, और बेशक वो लोग जिन्हां ने कुफर किया और मर गए इसे ही कुफर दे नाल, यानी तौबा नहीं की, ऐदा ही मर गए। फरमाया फलन युकबल मिन अहदिहिम मिलउल अर्द ज़हबन वला इफ्तदा बि, और यानी एक हुआ जिन्हें तौबा की ते इसलाह भी की, तो अल्लाह गफूरुर रहीम है। दूसरा हुआ जिन्हें इसलाह नहीं की, तौबा तौबा की ते फरमाया इन्हां दी कोई तौबा कबूल नहीं आई। तीसरा हुआ जिन्हें ना तौबा की ते ना इसलाह की ईमान तो बाद, तो फरमाया कि ये मर गया। इसे तरह एक क्यामत दे दिन अगर जमीन और आसमान दे दरमियान जेड़ा खला वा इनू सोने दे नाल भर के भी देणगे जुर्माने दे तौर ते अल्लाह ताला जेड़ा कबूल नहीं करेगा। फलन युकबला मिन अहदिहिम मिलउल अर्द ज़हबा, सोना जमीन और आसमान दे दरमियान दा खला सोना भर के भी देणगे ते अल्लाह कबूल नहीं करेगा। वाला इफ्तदा बे, भवां इन्ना हालांकि होएगा ही नहीं, इन्ना कितों किसी ने लियाना, अज ही नहीं इत्थे नहीं इन्ना इकट्ठा कर सकते। ते अल्लाह कहता इन्ना जुर्माना भी नहीं लवांगा। उलाइका लहुम अज़ाबुन अलीम, इन्हां नूं एक दर्दनाक अजाब दे सुपुर्द करांगा। व मा लहुम मिन नासिरीन, कोई इन्हां दी मदद वास्ते नहीं आएगा। हुण आखिरी आयत, गल समझ आ गई है तो की फरमाया, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुसी नेकी नहीं कर सकते, नेकी नूं नहीं पहुंच सकते जदों तक जिन्हां तुसी अपनियां मुहब्बतां नूं कुर्बान ना करो। उन्हां चीज़ां दे नाल जिन्हां नाल तुहानूं मुहब्बत है। जाहिर है तागूत दा असी अगर तागूत दे नाल साजगारी इख्तियार की है ना, तो कोई साडियां कोई वजूहात है, ठीक है ना, कोई वजूहात है। हो सकदा किसी बंदे नूं ये पसंद ना होवे कि सूद खत्म हो जाए, ओदा कारोबार होएगा, वो तो नहीं चाहता। आज जेड़े रिश्वत लेंदे आ ये चाहते हैं रिश्वत बंद हो जाए, नहीं चाहते, ठीक है ना। जिन्हों तागूत दे नाल साजगारी करके कोई फायदा मिलिया होया वो ये कुर्बानी नहीं देना चाहता, ठीक है ना। ये समझ लो एक कुर्बानी सब तो औखा काम है। मुहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होन, इब्राहिम अलैहिस्सलाम होन, लूत अलैहिस्सलाम होन, कुर्बानी कुर्बानी है। मुहम्मद और रसूलुल्लाह देखो दुनिया के उत्ते कोई हुक्मरान रह जाए ना तो ओदा सारे कदीमा वाले भी कढ़ लेंदे आ, फिरौन दी तामीरात एहराम, ठीक है। वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम दा कोई घर लभो, कोई किला, कोई तख्त उन्हां दा, मुहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा, ठीक है ना। कुर्बानी आप तुहाडी पसंद अगर अल्लाह दी पसंद के खिलाफ है तो उन्होंने कुर्बान करना ही पेगा, ठीक है ना। तो जे नहीं तो फिर ये काम नहीं होंदा। यानी ये गैर इस्लाम दीन जेड़ा है ये खिलाफ अगर उठना तो फिर ये समझ लो कि तुहानू अपनियां महबूब चीज़ां कुर्बान करनियां पैणगियां, ठीक है ना। यानी जेड़ियां प्यारियां चीज़ां जिन्हां नाल तुहानू मुहब्बत है उन्हां दी कुर्बानी दे सकदे हो, तो फिर ये अल्लाह दा दीन जेड़ा फिर जेड़ा ना वो ये वास्ते काम कर सकते हो, ठीक है ना। तो अगर तुसी ये समझो कि जेड़ा ना साडे
ਮਫਾਦਾਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਦਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਦੀਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਜ਼ਗਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪੈਗੀ ਗੈਰ ਇਸਲਾਮ ਦੀਨ ਦੇ ਨਾਲ। लिहाजा फरमाया कि लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुसी उस वक्त तक नेकी नहीं कर सकते जद तक तुसी जिहड़ा ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੱਬਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਲਗਾਓ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। वमा तुनफिकू मिन शैइन फइन्नल्लाह बिही अलीम, अलबत्ता ये समझ लो तुसी जेड़ी भी कुर्बानी दोगे, खाओ अपने ख्वाहिशात की कुर्बानी है, सलाहियतां की कुर्बानी है, वसाइल की कुर्बानी है, तो तुहानू ये किसी गजट दे विच छपवाउण की जरूरत नहीं। तुसी कहो अखबार च नहीं आया, फइन्नल्लाह बिही अलीम, जिन्हें तुहानू ओहदा बदला देना वो ते अलीम जात है, ओहदे इलम दे विच है। लिहाजा मतलब यह है कि वो चीज़ां जेहड़ियां रुकावट बनदियां ताकूत दे खिलाफ जदोजहद वास्ते, उन्हां दी कुर्बानी वास्ते अपने आप नू तैयार करो। अगर ये कुर्बानी दे वास्ते तुसी तैयार नहीं है तो फिर हकीकतन ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਰ ਇਸਲਾਮ ਦੀਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਗਾਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਗੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੋਂ ਦੁਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਦੀਨ-ਏ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਸਮਝ ਅਤਾ ਫਰਮਾਵੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤਕਾਜ਼ੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫਰਾਇਜ਼ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਵੇ। ਔਰ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੀ ਸੁन्नत ਜਿਹੜੀ ਹੈ, और जिस तरह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तागूत नू मिटाया, अल्लाह दे दीन नू सरबुलंद किया, अल्लाह अहकमुल हाकिमीन दी हुक्मरानी जिहड़ी है कायम की। अल्लाह ताला सानू भी इस मकसद वास्ते इखलास नाल जद्दोजहद करन दी तौफीक अता फरमाए। अकूल कौली हाज़ा वस्तगफिरुहु ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।